हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। चल सिंह पहले का आंसर बता, क्या आना चाहिए? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सिंगा बताएगा। जो उड़ता तीर लेगा उसको आगे वाले 5 बताने पड़ेंगे। तू बता इसका आंसर क्या आएगा। क्या है क्वेश्चन कि कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। मैंने अच्छे से लिखवाया था और याद भी रखना चाहिए, और वही कलर तेरी पग का है बस। ठीक है कि लाल रंग में हमेशा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ये लिखवाया था। और अगर कभी भी ये पूछे कि शर्करा का उत्पादन कौन से रंग में सर्वाधिक होता है, तो यही याद रखना है कि शर्करा का उत्पादन सर्वाधिक कौन से रंग के प्रकाश में होता है। तो भी आपकी वर्डिंग क्या रहेगी, लाल ही रहेगी, क्योंकि लाल रंग की इंटेंसिटी क्या होती है, कम। तीव्रता और ऊर्जा दोनों क्या होती है, कम। आगे, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण शरीर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण करता है। हाँ सिंह, ये बता कि जिनकी होल बॉडी फोटोसिंथेटिक होती है, कि होल ऑफ द बॉडी बी एक्ट एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि जिनका पूर्ण शरीर ही प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है ये। हाँ, लास्ट बेंच पे वही वाली बता, छुपने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी ऊंची हो ले, हाइट वैसे ही ज़्यादा है तेरी। ठीक है, हम बता चल क्या आएगा आंसर। अब बताओ क्या आएगा। लिखवा रखा है वैसे मैंने, इम्पोर्टेंट भी है कि जिनकी होल बॉडी फोटोसिंथेटिक होती है वो आपके पास क्या होते हैं, शैवाल प्लस हाइड्रिला होते हैं। ठीक है, कि शैवाल और हाइड्रिला का शरीर पूर्ण रूप से कैसा माना जाता है, प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि दृश्य पटल के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम होती है। सिंगा, तुक्का नहीं मारना, सोच समझ के बताना है, क्योंकि एक तो ठीक होना ही है कोई सा तो। ठीक है, तो क्या आएगा है, क्या लिखा है, दृश्य पटल के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। हाँ सही है, क्योंकि लिखवाया था तुम्हें कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, तो कौन सा था, बैंगनी। क्योंकि रंग ही हमें 3 याद रखने हैं, एक आपके पास लाल, दूसरा कौन सा है, नीला, और तीसरा आपके पास कौन सा है, बैंगनी। और जो सबसे ज़्यादा होता है आपको लिखवाया था कौन से में होता है, लाल, और सबसे कम कौन से में होता है, बैंगनी। बात खत्म। चलिए, निम्नलिखित में से किस पादप शिथिलीकरण करते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप शिथिलीकरण करते हैं, यानी किस का करते हैं। पादप किस का आएगा यहाँ पे, निम्न में से किसका पादप शिथिलीकरण करते हैं, यानी फिक्सेशन करते हैं। तो किसका फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन किसका करेंगे, दोनों का करेंगे, जल का भी करते हैं और किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी चीज़ क्या उपयोग में लाते हैं, वो प्रकाश। तो इसलिए क्या आएगा आपके पास, दोनों का। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ सिंगे, ये बता, पर्णहरिम में कितने पायरोल रिंग का बना होता है। जो पर्णहरिम है वो कितने पायरोल रिंग का बना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पायरोल रिंग हमारे हेमोग्लोबिन में पूछे जाते हैं। दोनों क्या लगभग सेम चीज़ होती है। कितने पायरोल रिंग का बना होता है, 4 पायरोल रिंग का बना होता है। ये पक्का कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों टैग लगते हैं, हेमोग्लोबिन का भी और पर्णहरिम का भी। यानी जो आपके पास पर्णहरिम या क्लोरोफिल कह दो, ये आपके पास कितने पायरोल रिंग का बना होता है। और ऐसे ही आएगा आपके पास हेमोग्लोबिन, कि हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो आपका कितने पायरोल रिंग का होता है। तो ऑप्शन दोनों में क्या है,
4। एक में मैग्नीशियम सेंटर होता है हेड, और दूसरे में क्या होता है, आयरन। चलिए, हरित लवक का केंद्रक तत्व क्या है, सिंगा बताएगा। चल, सोफे पे बैठी है, तू बता। हाँ, कि जो आपके पास क्लोरोफिल है, हरित लवक है, उसका केंद्रक तत्व क्या होता है। और बहुत आता है, ये एग्जाम का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। हाँ, क्या होता है बताओ। हाँ, तू बताओ पहलवान। हाँ, कि जो क्लोरोफिल है, हरित लवक है, उसका सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होता है। अभी मैं जस्ट बोल के आया हूँ, 1 सेकंड पहले लगा ले, 10 सेकंड पहले लगा ले, 15 सेकंड पहले लगा ले। मैंने हेमोग्लोबिन का भी बता दिया और मैंने पर्णहरिम हरित लवक का भी बता दिया। अभी बता के आया हूँ कि भाई एक का केंद्र ये होता है, दूसरे का केंद्र ये होता है। ठीक है, एक लोहा बताया था और एक क्या बताया था, मैग्नीशियम। तो आपके पास इसमें है, नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन दिए हैं, जो एक छोड़कर 3 हैं, उनमें जवाब देना है। नहीं, क्या हो सकता है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारी आदत क्या है कि इसको छोड़ दो, बाकी 3 में से एक जरूर होगा। ठीक है, यही सोच के हम एग्जाम में गोला भर के आते हैं, भाई इनमें से कोई नहीं आ रहा तो कोई चांस ही नहीं बनता, बोला बाकी 3 में से एक जरूर होगा। मेरे जैसे कई बावड़ी बूझ होंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी लगा के आएंगे। ठीक है, तो कई नाइट्रोजन पे टिक जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, वैसे मैग्नीशियम, जो यहाँ नहीं है। चलिए, सिंगे क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या है, बता शाबाश। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या है। हाँ, सोफे पे बैठे हैं लास्ट वाले, तू बता। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या है, बताए थे। क्लोरोफिल ए भी बताया था और बी भी बताया था, लेकिन इसने सिंपल क्लोरोफिल का पूछा है। हैं ए, हाँ ठीक है, पहला ठीक है, क्योंकि ये कौन से क्लोरोफिल का है, तो ए का है। और बी का आएगा तो किस में बदलाव होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 70 हो जाएगी, ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 6। चलिए, ये बता सिंगे क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी बता के आया हूं जस्ट ही। क्लोरोफिल ए का केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट बताया है। कौन सा था, यही तो है जो ऊपर पड़ा है, C55 H72 O5 N4 Mg। अगर यहाँ आ जाए 70 और यहाँ आ जाए कितना, 6, वो किसका हो जाएगा, क्लोरोफिल बी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल संपन्न होती है, सोफे वाले बताएंगे, लास्ट वाले। हाँ, दोनों का नंबर है, पहले तू बता, बाद में वो बताएगी। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल संपन्न होती है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बी कंप्लीटेड ओनली। कहाँ होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, और कैन बी सेड एट विजिबल रीजन। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, 8वीं कक्षा का कह दो, 7वीं कक्षा का कह दो, 6ठी कक्षा का कह दो, 5वीं का कह दो, 4थी का कह दो। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने को मिलता है ये कि हमारे पास पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य के प्रकाश के किस भाग में, अच्छे से बताया था। हाँ सिंगे, क्या आएगा, हाँ दृश्य प्रकाश। कहा था कि प्रकाश संश्लेषण उसी में ही होता है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो हम कौन से प्रकाश में देखते हैं, इस दृश्य प्रकाश में देखते हैं, जिसको हम एक नाम और देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, वाइट लाइट। वाइट लाइट के अंदर ही हम देख सकते हैं, इसी को दृश्य प्रकाश कहते हैं, इसी को ही हम दृश्य पटल कहते हैं। तो जिस दृश्य पटल में हम देख सकते हैं उसी में पौधे काम करेंगे। ठीक है, आगे चलिए सिंगे, इसका बता, पर्णहरिम किस प्रकाश क्रम को अवशोषित करता है।
ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं और बहुत ही आसान है। हाँ सोफे वाले हो, बताओ क्या आएगा? बता के आया हूं अभी थोड़ी देर पहले। कौन से रंग का अवशोषण करते हैं? जोर से बोल, लाउडली, साउंड आनी चाहिए। हाँ बी। हाँ सिंगे तू बता क्या आना चाहिए? उन्होंने तो बी बोला है, अभी बता के आया हूं मैं, बी आएगा। तो भाई तुम्हें तीन ही तो रंग बताए थे जो प्रकाश संश्लेषण करवा रहे हैं, बैंगनी, नीला और कौन सा करवा रहे हैं? लाल। बात ही खत्म। चलो सिंगे पूरा नाम बता, नकल नहीं मारनी कॉपी में से, कि NADP का पूरा नाम क्या है? हैं क्या? हाँ वेरी गुड। हाँ सोफे वाले हो, बताओ NADP का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ NADP लिखवाई थी मैंने, और मैंने कहा था हाँ दूसरा, ये विक्ट्री वाला निशान काम ना आवे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसका? पहला, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, लास्ट बेंच वाले बताओ भाई, सोफे वाले, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोनों मिलजुल के बता दो, लिखवाइड ही है, कॉपी खोल रखी है क्या? पक्का? चल सिंगे तेरा नंबर आ गया, बता। हैं? हाँ वेरी गुड। चलो और किससे पूछे? तू बता, मिडिल पर्सन ऑफ द सेकंड लास्ट बेंच। हाँ पर्पल टी शर्ट है, सी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चल तू बता। हाँ उपचयन और क्या आएगा? अपचयन दोनों होते हैं। तो आपके पास जो प्रकाश संश्लेषण है वो मैंने अच्छे से लिखवाई थी कि एक उपापचयी रेडॉक्स प्रोसेस है जिसमें उपचयन भी होता है और क्या होता है? अपचयन। तूने क्या सोच के विस्थापन, तो भी विस्थापन बताया पहलवान है। हाँ भाई लास्ट बेंच, लास्ट सोफे वाले हो, तैयार हो जाओ। प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण किस रासायनिक अभिक्रिया को इंगित करता है? कि भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव राइज टू बी ऑक्सीजन रिप्रेजेंट विच प्रोसेस? किसको रिप्रेजेंट करेगा? अच्छे से लिखवाई थी मैंने, अगर याद हो तो। हमारी पढ़ने की आदत थोड़ी है। क्या आएगा? आपके पास मैंने लिखवाया था कि जब भी पानी डिकम्पोज होकर तुम्हें क्या प्रोवाइड करवाएगा? ऑक्सीजन। तो वो आपके पास कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और वैसे वो आपके पास क्या कहलाएगी अलग नाम से? उपचयन। पर उपचयन नहीं है, उपचयन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, ठीक है। चलिए सिंगे आ जा, तेरा नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण किस नामक अभिक्रिया से प्राप्त होता है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना, नकल नहीं मारनी। सोफे वाले हो है, लिखोड़ी नहीं होएगी तेरी। तूने हंस जाओ, मास्टर यूं धूड़ में लठ मारता है, क्या जरूरत है? अब बता क्या आएगा? प्रोसेस मैंने लिखवा रखी है, ये नाम लिखवा रखे हैं इनके, कि जब पानी टूट के तुम्हें ऑक्सीजन देगा तो वो कौन सी क्रिया होगी, और जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट देंगे तो कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। तो ये आपके पास खास तौर पर कौन सी रिएक्शन थी? हिल अभिक्रिया। हिल अभिक्रिया में खास तौर पर आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तो साथ में तुम्हें ATP भी मिलता है और प्लस साथ में क्या मिलता है? NADPH2।
ये दोनों किसका काम करते हैं? एनर्जी कंटेंट का काम करते हैं। किस रिएक्शन के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, सो प्यारे हो। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है कहां से? लॉजिकफुल क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गेन एनर्जी फ्रॉम, यूं उंगली दिखा दी, आउट थोड़ी करना है, अंपायर ना बनो ज़्यादा। ठीक है, उत्तर क्या आएगा? जरूरी नहीं है कि पहला ही आए, अभी मैंने लिख दिया, वो तो उसमें पैदा होता है, वो तो पैदा होता है, पर उस पैदा करने के लिए पहले भी तो ऊर्जा चाहिए। तो वो आपकी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य प्रकाश से मिलती है। कि सूर्य का प्रकाश अपघटित करके एक क्रिया बनाता है जिसे हम नाम देते हैं कौन सा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यही तो बताया था हमने, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हिल अभिक्रिया। पढ़ा हो तो। चलिए नेक्स्ट बताइए। सिंगे आजा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत संश्लेषण करती है? हाँ, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाती है? अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? रिडक्शन। और रिडक्शन का हिंदी में दूसरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो भी आप याद कर लेना, अवकरण। अपचयन भी कह सकते हो, अवकरण भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए सिंगे। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए काम कर रही है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर रही है। तो क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होता है ये खेल? हाँ, सोफे आड़े हो। दुआ। हाँ सिंगे, तू क्या बताएगा? ग्रेना। 2 3, तू बता कहाँ संपन्न होगी? हाँ, पर्पल टी शर्ट, मिडल ऑफ द लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच। तुम बता। हाँ, इधर से बताओ, आप बताओ। ग्रेना में। आप बताओ। स्ट्रोमा में। यानी अभी तक हम लेकनिंग में हैं और हमने अच्छे से पढ़ा भी था कि ये प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट निर्माण किन नामक अभिक्रियाओं से संपन्न होता है? 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ बनती है प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ क्या बनती है? कार्बोहाइड्रेट। उसने कहा कि ये दोनों कौन सी क्रियाओं में संपन्न होती है? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सिंगे ये हो सकता है। हाँ, लास्ट बेंच वाले, सोफे वाले हो, क्या आएगा? ए, वेरी गुड। आप बताओ। बी। आप बताओ। हैं? बी। तुसी दसो। बी। तुसी दसो। ए। तुसी दसो। क्या आएगा? इंग्लिश मीडियम हो कि हिंदी मीडियम? हिंदी हो फिर तो बताना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, अभी नकली उतारनी है यहाँ। हाँ, बी। तो हमारे पास तुम्हें ये पहली चीज़ क्या देखनी है? ये। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है? ये। इसी हिसाब से सीरियल वाइज बताना है। ऑक्सीजन जब पैदा होती है तो वो कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश रासायनिक क्रिया। और जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो कौन सी होती है? रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सीरीज ही याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सिंगे, अब बता कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट निर्माण के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से? तगड़ा क्वेश्चन है।
हल्के में भी नहीं लेना, है भी आसान, क्योंकि ये बता चुका हूं मैं थोड़ी देर पहले। है कौन सा आंसर आएगा? हाँ, हिल अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं कि जब हिल अभिक्रिया होती है तो ये कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इसके उत्पाद क्या बनते हैं? ऑक्सीजन, साथ में क्या मिलती है? एटीपी, और साथ में क्या मिलता है? NADPH2। और मैंने कहा था ये दोनों किस में काम आएंगे? ऊर्जा में काम आएंगे। और ये ऊर्जा किस रिएक्शन में काम करेगी? तो ब्लैकमैन अभिक्रिया में करती है। और ब्लैकमैन अभिक्रिया में ही क्या चीज़ पैदा हो रही है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? हिल अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया उत्तरदायी है? सिंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, उसके लिए कौन सी अभिक्रिया उत्तरदायी है? सोफियाड़ियों, चौथी मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, तीसरा तू बता अभी पहलवान, पर्पल शर्ट वाले। सी, बहुत अच्छा। आप बताओ। बी, तुक्का नहीं मारना। आप बताओ। डी, आप बताओ। डी, हाँ इधर से तुम बताओ। सी, हाँ सी। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो कौन सी रिएक्शन में बन रहा है? अभी मैंने एरो लगाया था ना, ब्लैकमैन। और ब्लैकमैन का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरे का मतलब होता है बिना प्रकाश के। बिना प्रकाश के मतलब क्या होता है? अप्रकाशित। बात खत्म। ठीक है, कुछ समझा करो, सोचा करो, तुक्के नहीं मारने, तुक्के नहीं चलते कभी। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश अभिक्रिया को किस नाम से अंकित किया जाता है? अभी बता के आया हूं। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ब्लैकमैन अभिक्रिया। इसका ऑब्लिक में दूसरा नाम मैंने लिखवा रखा है, क्या कह सकते हो इसे? डार्क रिएक्शन। ठीक है, चलिए सिंगे बता, ब्लैकमैन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा स्रोत कौन से अणु होते हैं? हैं? हाँ सोफियाड़ियों, ब्लैकमैन रिएक्शन के लिए एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आप बताओ। क्यों? अभी तो बता के आया हूं, जस्ट थोड़ी देर पहले तो पढ़े हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लिए इसके। आप बताओ कौन सा आएगा? सी, आप बताओ। क्यों? अभी तो बताया है कि ब्लैकमैन रिएक्शन हो रही है ये, और ब्लैकमैन अभी पढ़ के आए हैं हम, और उससे पहले उसका जवाब हमने दिया था कि उसमें ऊर्जा कंटेंट क्या होते हैं, कि जो ऊर्जा कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होते हैं? NADPH वाले, और साथ में क्या होती है? ATP होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। सोफियाड़े बताएंगे भाई, और कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा। सोफियाड़े हो बताओ कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलने वाली प्रथम इकाई क्या है? In the photosynthesis process, first basic unit have to be developed. बताओ, आप बताओ कौन सी इकाई बनती है? आगे बताओ, आगे बताओ। इधर बताओ दोनों। स्टार्च। तू बता। बी, ठीक है। सिंगे तू बता। ए, बहुत बढ़िया। पर्पल शर्ट तू बता। है? ए, वेरी गुड। हाँ, मिडल ऑफ द पर्सन तू बता। लास्ट, सेकंड लास्ट बेंच क्या आएगा? और ये मैंने क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बताया था और कहा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आता है, और ये तुम्हारे काम की चीज़ है, क्योंकि जिस चीज़ को पौधा यूज़ करता है उसी को तुम यूज़ करते हो ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो वो ऊर्जा वाली चीज़ तुम्हारे लिए क्या है?
ग्लूकोज ही तो है। कोई कह रहा है पहला, कोई कह रहा है दूसरा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ भी सिंगे, ये बता, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान ग्लूकोज किस नामक अणु में, नामक है ये, नमक नहीं है, अणु में भोजन के रूप में संचित होता है? बहुत बढ़िया। हाँ सोफियाड़े हो। किसके रूप में ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज फूड स्टोरेज? तुम बताओ, आगे बैठे उड़िए, क्या आएगा? बी, बहुत बढ़िया। हाँ इधर वाले बताओ, बी, उधर वाले बताओ, हैं? सी, वेरी गुड, सी। आप बताओ, बी। पर्पल वाले बताओ, उधर पर्पल वाले बताओ। सिंगे से मैंने पूछ लिया, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के बस का नहीं है। इसका उत्तर क्या लगा के आना है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्यों लगाओगे? क्योंकि स्टार्च बनता है, इसीलिए स्टार्च छुपाया जाता है, ठीक है। यानी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पैदा करता है एग्जामिनर, ये तुम्हें सोचना है। आगे चलिए, लास्ट बेंच वाले बताएंगे। सोफेड़े, क्लोरोफिल में पादप भोजन की प्रथम इकाई में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? सिंपल बेसिक क्वेश्चन दिया है। हाँ इधर से बताओ क्या आना चाहिए? पढ़ा के आया हूं अभी। हाँ बी, इधर बताओ, इधर दोनों बताओ, बी, इधर बताओ, डी। सिंगे बता, ए। भाई महाराजो, अभी तुम्हें बताया था कि जो आपके पास मेन चीज होती है, क्या होती है? प्रथम इकाई, यही तो बताई थी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो किससे रिलेट करता है? इसी से तो करता है, C6H12O6। तो यही तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्लोरोफिल से भोजन निर्माण में कौन सा कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में संचित होता है? ये सब बता सकते हैं, अभी पढ़ा के आया हूं, हैं? अब आपके पास जब बात आ जाए स्टार्च की तो प्योर हो गया ना नाम। पॉलीसैकेराइड तो बहुत होते हैं, जब स्टार्च नहीं था, पॉलीसैकेराइड था, तब ऑप्शन बनता पॉलीसैकेराइड। अब हमने क्या है कि जवाब लिख रखा है, उचित जवाब लिख रखा है, क्या है यहाँ पे? स्टार्च। यूं तो पॉलीसैकेराइड यो भी है, यो भी है और यो भी है। अब असली ऑप्शन चुनना है, वो असली ऑप्शन कौन सा है? स्टार्च है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्राणी स्टार्च किसे कहा जाता है? ये सिर्फ लास्ट सोफियाड़े बताएंगे। एनिमल स्टार्च टू बी कॉल्ड, किसको कहा जाता है? प्राणी स्टार्च किसे कहते हैं? तुसी दसो। एनिमल स्टार्च, आगे बताओ। एनिमल स्टार्च टू बी कॉल्ड एज, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से जाके पढ़ सकते हो। आगे बताओ एनिमल स्टार्च क्या होता है? आगे पलाथी मार के नहीं बैठना, मंदिर में धोख थोड़ी मारनी है, ठीक है। कुछ गेन करना है, यूं थोड़ी है कि भाई धोख मार ले चल दिए। अब बताओ आगे। बी, हाँ दोनों। हाँ बहुत बार बताया है तुम्हें कि जो हमारे शरीर में एक भोजन के रूप में इकाई संचय होती है वही हमारा स्टार्च है, क्योंकि पौधे अपना भोजन संचय करते हैं, वैसे मानव शरीर भी करता है। मानव शरीर जो करता है, भोजन कहाँ से उतरता है? हमारे गले से, गले से उतरता है, तो क्या है? ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में किसकी तरह स्टोर होता है? फूड की तरह। इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्राणी स्टार्च कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। पर्णहरिम ए दृश्य पटल के कौन से वर्णों को अवशोषित करने में सक्षम है? सिंगा। क्लोरोफिल ए,
एब्जॉर्ब विच टाइप ऑफ कलर लाइट फ्रॉम विजिबल रिजाइन। तीसरा, हाँ तू बता सिंगे, तुम दोनों बताओ। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब विच कलर्स कलर पिगमेंट फ्रॉम विजिबल रिजाइन। कौन से वर्णों को वो अवशोषित कर सकता है, या उनमें वो काम कर सकता है, या उनमें वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। लिखवा के तो आए थे, क्या लिखवा के आए थे? हाँ, नीला, लाल और बैंगनी, ठीक है। लेकिन कहानी थोड़ी अलग हो जाती है कब, जब ए और किसकी पूछ लेता है? बी की। तो ये जो लाल और जो खास तौर पर नीला और जो खास तौर पर एक लिखा है क्या? बैंगनी, और एक लिखा है पराबैंगनी विकिरण। देखो पराबैंगनी विकिरण और अवरक्त तो क्या ही है, तो कहीं खेल ही नहीं है ना, कभी हरा और क्या होता? पीला। और अगर रे की बात केवल बैंगनी प्रकाश, तो ये सिर्फ बी के लिए होता है। ए के लिए हमेशा क्या होता है? नीला, लाल और बैंगनी, तीनों में काम कर सकता है। चलिए अब बता दोगे, सिंपल सा है, ठीक है, आवश्यकता ही नहीं है। चलिए सोफेड़े बताएंगे अब। हाँ अब बताओ सोफेड़े हो कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश रासायनिक क्रिया तथा रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया निम्नलिखित से संबंधित है। सिंगे पहला, चलो उनका पहला हिट कर देते हैं। दूसरा यूं क्या, वो पहला तू दूसरा, अच्छा उसका ठीक नहीं है, आप बताओ। पहला आप बताओ, पहला आप, बी आप बताओ, इधर आगे आप बताओ कौन सा आना चाहिए, पता ना है, बी। इधर दोनों, क्योंकि अभी पढ़ा के आए हैं। क्या बताया था कि बस टैगिंग करनी है यहाँ से कि प्रकाश रासायनिक और रासायनिक प्रकाशहीन, कि एक तो प्रकाश वाली और एक बिना प्रकाश वाली। तो बिना प्रकाश वाली 2 नंबर पे है। बिना प्रकाश का मतलब क्या होगा? अंधेरा। अंधेरा कैसा होता है? काला। काले को क्या कहते हैं? ब्लैक। तो वही चीज़ आएगी, उत्तर वही है। तो कौन सा आपके पास? हिल अभिक्रिया तथा ब्लैकमैन अभिक्रिया, ये है हमारे पास इनके उपनाम। चलिए अब बताओ सोफियाड़े हो, NADPH तथा ATP किस नामक अभिक्रिया के ऊर्जा उत्पाद हैं? करवा के आया हूं थोड़ी देर पहले कि ये कौन सी अभिक्रिया के एनर्जी प्रोडक्ट हैं। हाँ सिंगे, तीसरा कैसे? इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? पहले ये समझाओ मुझे, यूं तुक्का मार रहे हो, पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये बताओ मुझे। मतलब ये है कि इस क्रिया के घटित होने पर जो उत्पाद मिलेंगे वो है ऑक्सीजन, और उसके साथ ऊर्जा की भी चीज़ आती है, वो ऊर्जा के उत्पाद होते हैं। इसका मतलब ऊर्जा के उत्पाद कौन सी रिएक्शन में मिलते हैं हमें? ये वाले हिल अभिक्रिया में तो मिलते हैं, ठीक है। और काम किस में आते हैं? डार्क में, ठीक है। चलिए अब बताएंगे फर्स्ट बेंच वाले दोनों ये कि क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में बनने वाले कार्बोहाइड्रेट उत्पाद में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है। दोनों बताओ पहले। हाँ सिंगे, तेरा नंबर आ लिया, बता। हाँ सोफे वाले हो, क्या आया तेरा? हाँ सोफे वाले हो, पहला इधर वालो, ए उधर आगे, बी उधर आगे, आगे आगे रहने दो, आगे बी। भाई अभी एक चीज़ में लिखवा के आया था तुम्हें, 6 12 रेशो पूछा है, काट दो पढ़ा तो आता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 121 1 2 1, तो ये क्या आ गया आपका? रेशो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। पढ़ के भी अगर गलत करते हो तो बेइज्जती वाली बात है। पादप के क्लोरोफिल में बनने वाला वह उत्पाद जो बाजारों में तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उत्पादों के रूप में बेचा जाता है। हाँ तू ही बता। वाह,
हाँ तुम दोनों बताओ। सिंगे उधर आ जाओ। बाजारों में तात्कालिक एनर्जी देने वाला उत्पाद, एक्सटेंट एनर्जी प्रोवाइडर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट हैव टू बी सोल्ड इन द मार्केट दैट बी द प्राइमरी फूड यूनिट ऑफ द प्लांट। तो प्राइमरी यूनिट क्या बताई थी थोड़ी देर पहले? दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा? ग्लूकोज नहीं बताई थी? तो वही तो है, ग्लूकोज ही तो पीते हो। डॉक्टर के पास गए बीमार होके, कहते हैं ना बोलो जाते ही ग्लूकोज लटका दी, तो वही तो है, ग्लूकोज जाते ही लटकाई जाती है कि नहीं? मतलब तुम्हें जाते ही एनर्जी देना, क्योंकि लूज मोशन हो गया एनर्जी नहीं है, वॉमिटिंग होगी बॉडी में एनर्जी नहीं है, बुखार आ गया 3-4 दिन लगातार रह गया एनर्जी नहीं है, तो क्या डॉक्टर तुम्हें डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकता? तो इसलिए वो पहले क्या प्रोवाइड करवाता है तुम्हें? ताकत। वो ताकत कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से ही तो मिलती है, इसीलिए ग्लूकोज लटकाते हैं। आगे हाँ भाई, लास्ट बेंच वालों ही, 4 पैरोल रिंग का बना चपटा पोरफायरिन हेड जिसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु तथा एक रिंग पर हाइड्रोकार्बन चेन होती है। करवा चुका हूं मैं, ये शुरू में बता दिया था, ठीक है, क्योंकि मैंने हेमोग्लोबिन के साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल बताया था। वो क्या था कि सेलुलोज हाइड्रोकार्बन, एमिलोज हाइड्रोकार्बन, पादप पत्तियों का क्लोरोफिल, स्टार्च तथा सेलुलोज। तो क्या बताया था तुम्हें? क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल 4 पायरोल रिंग का बना होता है और जिसके केंद्र में क्या चीज होती है? मैग्नीशियम होता है। यही तो बताया था, ये कथन है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ भाई, लास्ट बेंच वालों, जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो पौधों द्वारा श्वसन की क्रिया में मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु संचित मात्रा के समान होती है। इस स्थिति को कहा जाता है कि एक तो पौधा छोड़ रहा है, एक पौधा प्रयोग कर रहा है, दोनों की मात्रा बैलेंस रहती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? ठीक है, बैलेंस का मतलब समझ गए, संतुलन है, और उस बिंदु को क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु, कंपेंसेशन पॉइंट कहा जाता है इसको, कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेशन पॉइंट होता है जिसमें आपके पास किसका फिक्सेशन होता है? बैलेंस में CO2 का बैलेंस होता है। एक तो पौधे के द्वारा छोड़ी गई CO2, दूसरा वो कितनी प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहा है, उन दोनों को बैलेंस, वो पॉइंट क्या होता है? कंपेंसेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। लास्ट सोफे वाले हो, केल्विन बेंसन चक्कर किस प्रकार के पादपों में होने वाली क्रिया है? मेल्विन केल्विन एंडिल बेंसन ने कौन से पौधों के लिए एक चक्कर प्रक्रिया बताई थी जिसमें वो अपना भोजन बनाते हैं? तो ये लिखवाया था मैंने, 2 तरह के पौधे लिखवाए थे, एक लिखवाया था C3 प्लांट, एक लिखवाया था C4 प्लांट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? C3 प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, C4 C3 पादप में होने वाली क्रिया किस चक्कर से जानी जाती है? तुम दोनों बताओ। C4 तथा C3 ये ऐसे ही पढ़ने हैं जैसे उसने बोले हैं और वैसे ही जवाब देना है। पहले कौन सा आया है? C3, बाद में C4, बाद में कौन आया है? C3। तो पहले नाम C4 का लिखना है और C3 का बाद में। तो C3 का नाम कौन सा होता है? केल्विन बेंसन, और C4 का कौन सा होता है? हैच स्लैक। ठीक है, ऐसे ही बताना है। आगे नेक्स्ट बताओ। C4 पादप में भोजन संश्लेषण की क्रिया से संबंधित है। पहले दोनों बताओ। पहले तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, फिर इसका जवाब अच्छे से दे सकते हो। जितना हम पहले पढ़ के आए हैं उनके निचोड़ आ रहे हैं अब धीरे धीरे, कि C4 पादप में भोजन संश्लेषण की क्रिया संबंधित है। हैं? हाँ हाँ, कौन सी? हैच स्लैक चक्कर। ठीक है, कि तुम्हें लिखवाया था कि C3, C4 और कैम किस में पढ़े जाते हैं? ब्लैकमैन प्रोसेस में पढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हैच स्लैक चक्कर
किन पादपों की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से संबंधित है? सोफ्याड़ियो, सिंगा, इधर वाले कि हैच स्लैग चक्कर किन पादपों की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से संबंधित है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। बताया भी है कि आपके पास इस पौधे में आने वाले पौधे कौन से परिवार से संबंधित होते हैं? ग्रेमिनी परिवार। गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार होगी, ये कैसे प्लांट होते हैं? C4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, लास्ट एंड फाइनल। पादप की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में केल्विन बेंसन चक्कर में बनने वाला उत्पाद क्या है? लिखवाया हुआ है, कॉपी खोल के देखोगे तो केल्विन बेंसन चक्कर कौन सा साइकिल होता है, कौन से पौधों में पढ़ा जाता है? C3। और C3 का उत्पाद मैंने अच्छे से लिखवाया था कि जो C3 प्लांट होते हैं इनका जो उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपके पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पाया जाता है किसमें? C3 में। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? C4 में। ठीक है, ये दोनों अच्छे से याद रखने हैं। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आज के